जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके प्यारे से चैनल द्रोणा शिक्षा क्लासेस में। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं बिल्कुल स्वस्थ होंगे। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों के लिए लेके आए हैं क्लास 10th का फिजिक्स, जो कि आपका चैप्टर 4 होगा। और चैप्टर का नाम है विद्युत धारा। चैप्टर का क्या नाम है? विद्युत धारा, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट इसको बोलते हैं। तो इसको जो है बिल्कुल आसान भाषा में सीखने वाले हैं और बिहार बोर्ड के लिए जो है इम्पोर्टेंट होगा आप लोगों के लिए। तो चलिए वीडियो का शुरुआत करते हैं। उससे पहले आपका एक प्यारा सा मोटिवेशन है। मोटिवेशन देखिए क्या कहता है, समय और शिक्षा। समय और शिक्षा का सही उपयोग ही व्यक्ति को सफल बनाता है। अगर आप समय और शिक्षा का सही उपयोग करते हैं तो आपको जरूर सफल बनने में जो है मदद होगा। चलिए इस आगे बढ़ते हैं। चैप्टर का नाम क्या है? विद्युत धारा। क्या नाम है? विद्युत धारा। चलिए इससे कुछ क्वेश्चन है, उसको पढ़ेंगे। क्वेश्चन देखिए आपका क्या है, आवेश के संरक्षण सिद्धांत को लिखें। क्या क्वेश्चन है? आवेश के संरक्षण सिद्धांत को लिखें। आंसर देखिए, प्यारा सा आंसर है आपका, आवेश संरक्षित रहता है। आवेश जो है वो क्या रहता है? संरक्षित रहता है। उसे ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट, केवल आवेश का स्थानांतरण होता है। आवेश जो होता है इसको जो है ना तो इसको उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है। ये जो होता है ये एक वस्तु से दूसरे वस्तु में क्या होता है? स्थानांतरण होता है। जैसे कि ये वस्तु है, हम ऐसे बाल में इसको रगड़ते हैं, तो जब रगड़ते हैं तो क्या होता है कि छोटा छोटा कागज का टुकड़ा इसमें चिपकने लगता है। मतलब कि इससे जो है आवेश का स्थानांतरण उस कागज के छोटे छोटे टुकड़े में होने लगता है, जिसके कारण जो वो कागज हमारा चिपकने लगता है। तो याद रखिएगा कि आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही इसको नष्ट किया जा सकता है, केवल ये एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित होता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन अगर आपके बिहार बोर्ड में आता है तो आप लोग बिल्कुल आसानी से लिख सकते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है, प्रतिरोध किसे कहते हैं? प्रतिरोध किसे कहते हैं? इसका देखिए आंसर क्या है, किसी चालक का वह गुण जो उसमें होकर धारा के प्रवाह का विरोध करता है, उस पदार्थ का विद्युत प्रतिरोध या जो है केवल प्रतिरोध कहलाता है। जो आवेश का विरोध करता है, जैसे कोई तार है उसमें जो प्रवाहित विद्युत धारा हो रही है उसका जो विरोध करता है वही हमारा प्रतिरोध कहलाता है। वही हमारा क्या कहलाता है? प्रतिरोध कहलाता है। और प्रतिरोध जो होता है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? ओम होता है। याद रखिएगा, इसका ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है और ये 2 नंबर में भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप लोग लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है, किसी चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है? किसी चालक का जो प्रतिरोध होता है वो किन किन बातों पर निर्भर करता है? तो आंसर देखिए इसका क्या है, किसी चालक का प्रतिरोध निम्न बातों पर निर्भर करता है। पहला देखिए आपका क्या है, पहला आपका चालक की लंबाई पर। चालक जो होता है उसकी लंबाई पर प्रतिरोध निर्भर करता है। उसके बाद है चालक की मोटाई पर, मतलब चालक की मोटाई कितना है उस पर भी निर्भर करता है। उसके बाद चालक पदार्थ पर, चालक वो किस प्रकार का, किस पदार्थ का वो चालक है उस पर भी निर्भर करता है। उसके बाद चालक के ताप पर, मतलब चालक का ताप कितना है। अगर चालक का ताप बढ़ेगा तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा, अगर ताप घटेगा तो प्रतिरोध भी घटेगा। तो ये जो है 4 बातों पर जो है ये प्रतिरोध जो है ये 4 बातों पर निर्भर करता है। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए
कहाँ गड़बड़ हो गई, मक्खी गड़बड़ कर देता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आता है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, प्रतिरोधों को संयोजन, प्रतिरोधों का संयोजन किसे कहते हैं? ये कितने प्रकार के होते हैं? प्रतिरोधों का संयोजन किसको कहते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं? तो देखिए प्रतिरोधों का संयोजन जो है, दो या दो से अधिक प्रतिरोधकों को एक दूसरे से कई विधियों द्वारा जो है ना जोड़ा जा सकता है। दो प्रतिरोध को जो है कई विधियों के द्वारा जोड़ा जा सकता है। इनके विधि जो है, इनमें दो विधियां मुख्य, दो विधियां देखिए मुख्य कौन कौन सा है। एक है आपका श्रेणी क्रम समूहन, एक क्या है, श्रेणी क्रम समूहन, और दूसरा है समांतर या इसको पार्श्व क्रम समूहन कहते हैं। पहला क्या है, श्रेणी क्रम समूहन, और दूसरा क्या है, समांतर या पार्श्व क्रम समूहन। ये जो है मुख्य विधियां दो होते हैं प्रतिरोध का संयोजन करने का। चलिए इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है, प्रतिरोधकों के श्रेणी क्रम समूहन से आप क्या समझते हैं? प्रतिरोधकों का श्रेणी क्रम संयोजन जो होता है उससे आप क्या समझते हैं? तो इसका देखिए आपका आंसर क्या है, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए प्रतिरोधकों का समतुल्य प्रतिरोध उन प्रतिरोधकों के अलग अलग प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। मतलब कि क्या कर रहा है, श्रेणी क्रम में जो है जुड़े हुए जो प्रतिरोधक होते हैं उनका जो समतुल्य होता है प्रतिरोध उन प्रतिरोधकों के, जो प्रतिरोध होता है उनका जो है अलग अलग प्रतिरोधकों के योग के बराबर होता है। तो इसका आंसर आप बिल्कुल आसानी से लिख सकते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है, सेल की परिभाषा लिखें। सेल, सेल मतलब कि सेल को बैटरी कहते हैं। जैसे ये देखिए, ये बैटरी जो है इसका परिभाषा पूछा जाता है, और 2 नंबर में ये जो है ना बिहार बोर्ड में आता है। देखिए इसका आंसर आपका, सेल या बैटरी एक ऐसी युक्ति है, सेल या बैटरी जो है एक ऐसी युक्ति है जो अपने अंदर हो रहे रासायनिक अभिक्रिया द्वारा सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच विभवांतर बनाए रखती है। ये जो बैटरी होता है ये रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा जो है ना ये आवेश उत्पन्न करता है। और क्या लिखा है, सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ये बैटरी जो होता है इसमें जो है रासायनिक पदार्थ इसमें भरे जाते हैं, ठीक है। इसमें जो 2 इलेक्ट्रोड होता है, ये देखिए, एक ये प्लस चार्ज वाला होता है, ये प्लस चार्ज वाला, और ये माइनस चार्ज, इसमें 2 पोल होता है। और ये इस टाइप का भी बैटरी होता है जो कि टॉर्च या रिमोट सब में लगाते हैं। इसमें भी एक साइड में जो है प्लस चार्ज होता है और एक साइड में माइनस होता है। देखिए यहाँ पे है ना, ये प्लस वाला है और पीछे वाला जिसका होता है माइनस में होता है। तो यही बैटरी का आपका परिभाषा है, इसको बिल्कुल आसानी से लिख सकते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए अब आपका आता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर आए हैं, तो वीडियो में पूरे जुड़े रहिए। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है, निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है? निम्नलिखित में जो है कौन विद्युत का सुचालक है? ऑप्शन में आपका है प्लास्टिक, और बी में है आयोडीन, सी में है गंधक, और डी में है ग्रेफाइट। इन चारों ऑप्शन में से जो है पूछा जा रहा है कि विद्युत का सुचालक कौन है। तो ऑप्शन में याद रखिएगा, ये प्लास्टिक तो नहीं होगा, आयोडीन भी नहीं होगा, गंधक भी नहीं होगा, तो ये ग्रेफाइट जो होता है ये विद्युत का सुचालक होता है। ग्रेफाइट क्या होता है? विद्युत का सुचालक होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या आता है। अगला क्वेश्चन देखिए, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? तो ऑप्शन में है आपका वोल्ट, उसके बाद है ओम प्रतिरोध, उसके बाद है एम्पियर या विद्युत एम्पियर विद्युत धारा है, और डी नंबर में आपका कूलम है। तो याद रखिएगा कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक जो होता है वो कूलम होता है। क्या होता है? विद्युत आवेश का एसआई मात्रक
कूलम होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? पहले क्या था, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है, अब क्या पूछ दिया है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो याद रखिएगा, विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है आपका, प्रतिरोधकों के एक संयोजन में से एक प्रतिरोधक हटा लेने पर कुल प्रतिरोध बढ़ जाता है, यह संयोजित था। ये कैसे संयोजित था? ऑप्शन में है समांतर क्रम में, श्रेणीबद्ध में, कहा नहीं जा सकता, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा इसका ऑप्शन जो है ये हो जाएगा समांतर क्रम में। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए कहता है किसी चालक तार से प्रवाहित विद्युत धारा में गतिशील कण होते हैं। कोई तार जो होता है उसमें जो है गतिशील हमारा कौन सा कण होता है? ऑप्शन में आपका है न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन। तो याद रखिएगा जब भी गतिशील होता है वो इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन किसी भी परमाणु या अणु में जो है तीन चीज होता है, प्रोटॉन और ये न्यूट्रॉन यहाँ होता है, और इलेक्ट्रॉन जो है इसके चारों ओर चक्कर लगाते रहता है। इलेक्ट्रॉन जो है चारों ओर चक्कर लगाते रहता है। तो क्या बोलते हैं, गतिशील पूछा जा रहा है, तो एक जगह से दूसरे जगह जाने का काम करता है कौन? इलेक्ट्रॉन करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका आता है, विद्युत आवेश के प्रवाह दर को कहते हैं। विद्युत आवेश का जो प्रवाह दर होता है उसको क्या कहते हैं? तो ऐसा भी क्वेश्चन देखा होगा, आवेशों के प्रवाह को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। क्या कहते हैं? आवेशों के प्रवाह को क्या कहते हैं? विद्युत धारा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका आता है, विभवांतर मापा जाता है। विभवांतर को किसमें मापा जाता है? तो ऑप्शन में आता है आपका ए मीटर द्वारा, वोल्ट मीटर द्वारा, उसके बाद वोल्टा मीटर द्वारा, तो उसके बाद डी में है इनमें से सभी। तो ऑप्शन नंबर याद रखिएगा इसका बी सही हो जाएगा। विभवांतर को किसमें मापा जाता है? वोल्ट मीटर में मापा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका है, कहता निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? निम्नलिखित में जो है कौन सा कथन सत्य है? तो याद रखिएगा इसमें जो है ये आपका सी नंबर कथन सत्य है। एम्पियर बराबर वोल्ट प्लस ओम होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, किलोवाट घंटा मात्रक है। किलोवाट घंटा जो है ये किसका मात्रक है? तो किलोवाट घंटा जो है ये ऊर्जा का मात्रक है। किसका है? ऊर्जा का। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, धारा मापने में किसका उपयोग होता है? धारा जब हम मापते हैं उसमें जो है किसका उपयोग होता है? तो ए मीटर का होता है। किसका होता है? धारा मापने में ए मीटर का उपयोग होता है। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है, घरेलू विद्युत परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा आवृत्ति होती है। घरेलू विद्युत परिपथ में जो है प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति कितनी होती है? ऑप्शन में है 50 HZ, 60 HZ, 100, उसके बाद 220 है। तो याद रखिएगा 50 HZ होता है। कितना? 50 HZ होता है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या कहता है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है। प्रतिरोध जो होता है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। क्या होता है? ओम होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधकों को जोड़ा जाना चाहिए। प्रतिरोध का अगर प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए जो है प्रतिरोधकों को किस तरह से जोड़ा जाना चाहिए? तो याद रखिएगा पार्श्व क्रम में। कैसे? पार्श्व क्रम में जोड़ा जाना चाहिए, तब जो है प्रतिरोध का मान बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, कहता है किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है? किस उपकरण में प्लस और माइनस का चिन्ह नहीं होता है? तो वो कुंडली में होता है। किसमें? कुंडली में है जो है प्लस और माइनस का चिन्ह नहीं होता है। अगला क्वेश्चन आपका आता है, विभवांतर का एसआई मात्रक होता है। विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है?
तो याद रखिएगा विभवांतर का एसआई मात्रक जो होता है वो वोल्ट होता है। क्या होता है? वोल्ट। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका आता है यदि कोई प्रतिरोध समांतर हो तो उनका समतुल्य प्रतिरोध होगा। अगर कोई प्रतिरोध जो है समांतर हो तो उसका समतुल्य प्रतिरोध क्या होता है? तो याद रखिएगा प्रत्येक प्रतिरोध से कम होता है। क्या होता है? प्रत्येक प्रतिरोध से कम होता है। ऑप्शन नंबर ये बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या कहता है। कहता है टंगस्टन निम्न में से किस ताप पर पिघलता है? टंगस्टन जो होता है वो किस ताप पर पिघलता है? तो ये 3500 डिग्री सेल्सियस पर पिघलता है। कितना पर? 3500 डिग्री सेल्सियस ताप जब हम बढ़ा देंगे तब वो हमारा टंगस्टन पिघल जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है आपका। कहता है विद्युत बल्ब के फिलामेंट का द्रव्य होता है। विद्युत का जो वो बल्ब होता है उसमें जो फिलामेंट होता है वो किस चीज का बना होता है? ऑप्शन में आपका नाइक्रोम का, टंगस्टन का, लोहा का, इनमें से कोई नहीं। याद रखिएगा बल्ब में जो होता है वो टंगस्टन का फिलामेंट जो होता है वो टंगस्टन का बना होता है। अगला क्वेश्चन आपका आता है आवेश का एसआई मात्रक। आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? तो आवेश का जो एसआई मात्रक होता है, इससे पहले जो क्वेश्चन आया था वो कूलॉम होता है। आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? कूलॉम होता है। अगला क्वेश्चन आपका आता है कहता है विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए क्या उपयोग होता है? विद्युत परिपथ में जो है विद्युत धारा को मापने के लिए किसका उपयोग होता है? तो अमीटर का होता है। किसका होता है? अमीटर। यहाँ ए मीटर होगा, अमीटर लिखा गया है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका आता है वोल्ट बराबर होता है। वोल्ट बराबर क्या होता है? कौन सा रिलेशन इसमें सही है? तो याद रखिएगा जूल प्रति कूलम। वोल्ट बराबर क्या होता है? जूल प्रति कूलम होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है विद्युत आवेश के प्रवाह दर को कहते हैं। इससे पहले भी इस टाइप का क्वेश्चन आया था। तो विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? आप लोग इसका कमेंट में आंसर दीजिएगा इसका क्या होता है। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम छोड़ रहे हैं, आप लोग इसका कमेंट में आंसर दीजिए क्या होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका विद्युत हीटर के तार की कुंडली बनी होती है। विद्युत हीटर के जो तार होता है वो कुंडली किस चीज का बना होता है? तो याद रखिएगा नाइक्रोम का होता है। किसका? नाइक्रोम का बना होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी चालक तार से प्रवाहित विद्युत धारा में गतिशील कण होता है। इस टाइप का भी क्वेश्चन अभी आया था, तो ये भी हम क्वेश्चन को छोड़ रहे हैं। इसका भी ऑप्शन जो है आप लोग कमेंट में बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या आपका 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश को ले जाने में कितना कार्य किया जाता है? इस क्वेश्चन को पहले समझना है। तो पहले इसमें क्या देखना, हमें दिया क्या क्या है। तो पहले देखिए 12 वोल्ट यानी कि V बराबर जो है हमें क्या दिया हुआ है? 12 यानी कि विभवांतर जो है 12 वोल्ट दिया हुआ है। उसके बाद जो है 2 कूलम यानी कि 2 कूलम जो है आवेश यानी कि Q बराबर जो है हमें कितना दिया हुआ है? 2 कूलम दिया हुआ है। उसके बाद जो है पूछा क्या जा रहा है कि कितना कार्य किया जाता है। तो कितना क्या यानी कि कार्य मतलब कि W बराबर जो है हमसे पूछा जा रहा है। तो हम फॉर्मूला जानते हैं इसका क्या होता है। W बराबर जो होता है फॉर्मूला क्या होता है विभवांतर गुना जो होता है वो आवेश होता है। ठीक है, क्या होता है? विभवांतर गुना आवेश। तो क्या हो जाएगा यानी कि V गुना Q होता है। इससे शॉर्ट में याद रखना है V इंटू Q होता है। तो V देखिए क्या दिया हुआ है 12 वोल्ट दिया हुआ है, यहाँ 12 लिख देंगे। उसके बाद देखिए आवेश क्या कितना दिया हुआ है 2 कूलम, तो गुना कर देंगे क्या 2 कूलम। तो बराबर W बराबर क्या हो जाएगा 24। कितना हो जाएगा 24। और क्या बोलते हैं यहाँ कार्य पूछा जा रहा है तो 12 दूना 24 जो है ये ऑप्शन नंबर डी आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से अगर न्यूमेरिकल ऑब्जेक्टिव में आए तो इस प्रकार से आप फॉर्मूला लगा के बना सकते हैं।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या कहता है। कहता है भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति है। भारत में जो है कितना है, तो ये 50 HZ है। कितना है, 50 HZ है। और ये 60 अगर पूछा जाए तो ये अमेरिका में होता है, अमेरिका में। और हमारे भारत का जो है 50 होता है, भारत। और इसीलिए जो है अमेरिका में जो है 4 पंखा वाला पत्ती होता है, अधिक 4 पत्ती वाला पंखा होता है। और हमारे भारत में जो होता है वो 3 पत्ती वाला पंखा होता है। ठीक है, ये 60, क्योंकि वहाँ ये अमेरिका जो है बड़ा देश है, तो वहाँ पे जो है यहाँ से थोड़ा सा हाई क्वालिटी का वहाँ बिजली उत्पन्न कराया जाता है। उसके बाद हमारे भारत में जो है 50 HZ होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए खत्म हो गया। इम्पोर्टेंट सब जो ऑब्जेक्टिव था लेके आप लोगों के लिए लाए थे। और ये अगर पूरा देख लेते हैं और इसको अगर आप लोग याद कर लेते हैं तो इससे बाहर जो है आपका बिहार बोर्ड में नहीं जाएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। अगर इस प्रकार का वीडियो और देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए। और कमेंट में बताइएगा कि इस प्रकार का आप लोग वीडियो चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। अगर चाहते हैं तो कमेंट में कीजिएगा, फिर मैं अगले क्लास में जो है इस टाइप से अगले चैप्टर का वीडियो लेके आऊँगा। और आपके दोस्त लोग अगर पढ़ रहे हैं तो उनके पास भी एक शेयर कर दीजिएगा, ताकि इन वीडियो के माध्यम से उनको भी लाभ मिल सके। धन्यवाद, जय हिंद।